हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति और हमेशा की तरह मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि एलआईसी की बंद पड़ी पॉलिसी को चालू कैसे करें। यानी कि कई बार क्या होता है कि जो आपकी एलआईसी की अगर कोई पॉलिसी रही होती है तो किसी भी रीज़न से हो सकता है कि आपकी पॉलिसी लैप्स हो गई हो, आपकी पॉलिसी बंद हो गई हो, और अगर आप उस बंद पड़ी पॉलिसी को फिर से अगर चालू करवाना चाहते हैं, यानी कि आप अपनी पॉलिसी को रिवाइव करवाना चाहते हैं, तो किस तरीके से आप अपनी पॉलिसी को रिवाइव कर सकते हैं, यानी कि चालू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो आपको पहले मिलती रहे। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट हमारे लिए ज़रूर कीजिए। सो फ्रेंड्स, चलिए इसी के साथ साथ हमारी वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि कई सारे ऐसे रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से आपकी जो एलआईसी की पॉलिसी है वो बंद हो जाती है, लैप्स हो जाती है, और आप अपनी पॉलिसी को चालू करवाना चाहते हैं। तो उसको चालू करने के लिए आपको क्या करना होगा, यानी कि सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि प्रोसेस क्या होता है इसको चालू करवाने का। दूसरा, अगर हम यहाँ पे बात करें कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं यहाँ पे चालू करवाने के लिए, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगते हैं। तीसरा, आपको यहाँ पे जानना होगा कि कितनी आपकी जो यहाँ पे आपको पेनल्टी पे करनी होती है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ फ्रेंड्स, दो चीज़ें और होती हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। फ्रेंड्स, एक आपका है कि अगर जिसकी पॉलिसी है वो 18+ है तब आपको क्या करना होता है, और जिसकी अगर पॉलिसी है और अगर वो 18- है तब आपको क्या करना होता है। तो फ्रेंड्स, यही 5 चीज़ें मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें प्रोसेस की कि प्रोसेस क्या होता है, तो फ्रेंड्स ये प्रोसेस हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों, अगर आपकी जानकारी में कोई आपका एजेंट है जिससे कि आपने पॉलिसी ली थी, तो फ्रेंड्स अगर वो आपका एजेंट है तो वो आपका प्रोसेस करवा देगा। यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना होता है, तो फ्रेंड्स जब भी आप अपनी सबसे पहले बंद पड़ी पॉलिसी को चालू करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जानना होता है प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, प्रोसेस जानने के लिए अगर आपकी जानकारी में आपका एजेंट है तो वही आपका जो है यहाँ पे प्रोसेस करवा देता है। यानी कि प्रोसेस में आपको सबसे पहले क्या होता है, आपकी एक रिवाइवल कोटेशन निकाली जाती है। यानी कि आपको पॉलिसी चालू करवाने के लिए पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपकी जो पॉलिसी है उसमें कितना पैसा जमा होगा। जब आपको ये पता चलता है उसके बाद ही आपको आगे प्रोसेस करना होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैंने कोई अपनी पॉलिसी ली थी, कि मैंने एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रही थी, अगर मैंने कोई पॉलिसी ली और पॉलिसी लेने के बाद अगर मेरी पॉलिसी बंद पड़ी है तो उसको चालू करवाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए कि कितना पैसा जमा होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर मुझे ये पता होगा कि कितना पैसा जमा होगा तभी मैं अपनी पॉलिसी को फिर से चालू करवा सकूँगी। इसलिए फ्रेंड्स, सबसे पहला जो प्रोसेस है वही होता है कि रिवाइवल कोटेशन। तो फ्रेंड्स, ये रिवाइवल कोटेशन कहाँ से निकलती है, तो फ्रेंड्स वैसे तो रिवाइवल कोटेशन आपकी किसी भी ब्रांच से निकल जाती है, किसी भी ब्रांच से आप लोग निकलवा सकते हैं। अगर आपका एजेंट टच में है तो ये काफ़ी अच्छी बात है। फ्रेंड्स, किसी भी ब्रांच से, यानी कि किसी भी एलआईसी की जो ऑफिस है वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो है यहाँ पे आप अपनी कोटेशन निकलवा सकते हैं। यानी कि आपका कितना पैसा जमा होगा ये जान सकते हैं। अब फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि जो रिवाइवल कोटेशन होती है वो कितने दिन के लिए यहाँ पे वैलिड होती है। यानी कि जो आपकी कोटेशन है उसके भी कुछ दिन होते हैं, उसके बाद क्या होता है, आपकी जो पॉलिसी है उस पर फिर से जो आपकी पेनल्टी है वो बढ़ जाती है। इसलिए जब भी आप रिवाइवल कोटेशन निकलवाते हैं तो उस पर लिखा होता है कि कितने दिन के लिए वैलिड है। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वो आपकी 8 से 10 दिन तक के लिए ही वैलिड होती है। यानी कि अगर आप अपनी रिवाइवल कोटेशन निकलवाते हैं और अगर आपने 8 से 10 दिन के अंदर अपनी पॉलिसी को चालू करवाने का प्रोसेस नहीं करते हैं तो आपकी पेनल्टी यहाँ पे बढ़ जाएगी, यानी कि इंक्रीज़ हो जाएगी। अब दोस्तों, ये बात आप समझ गए कि अगर आपको अपनी पॉलिसी को फिर से चालू करवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको रिवाइवल कोटेशन निकलवानी पड़ेगी, ताकि आपको ये पता चल सके कि कितना पैसा आपको यहाँ पे जमा करना है, कितना पैसा आपका यहाँ पे जमा होगा। जब फ्रेंड्स आपको ये पता चल जाएगा कि आपका कितना पैसा जमा होता है, उसके बाद दूसरा यहाँ पे जो हमारा जो काम होता है वो होता है डॉक्यूमेंट का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने होते हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डॉक्यूमेंट में। सबसे पहले हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो आता है आधार कार्ड। दोस्तों, जिसकी भी पॉलिसी है उसका आधार कार्ड तो होता ही है, यानी कि उसका आधार कार्ड यहाँ पे लगेगा। दूसरा फ्रेंड्स, उसका यहाँ पे पैन कार्ड भी लगता है। तीसरा फ्रेंड, यहाँ पे जो लगता है वो हमारा लगता है रिवाइवल फॉर्म। दोस्तों, रिवाइवल फॉर्म के साथ साथ
यहाँ पे जो चौथा आपका लगता है दोस्तों, चौथा आपका अगर आप अपनी जो पेमेंट है वो चेक से कर रहे हैं, यानी कि आप कैश ना देके चेक दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपका चेक है वो लगता ही लगता है, यानी कि आपको चेक देना होता है भर के। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट लगते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, रिवाइवल फॉर्म और चेक। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स अगर आपकी कोविड का सर्टिफिकेट है तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, 4-5 चीज़ें, ये हैं 18+ के लोगों के लिए, यानी कि जिसकी पॉलिसी है अगर वो 18 से ऊपर का है तो उसके लिए ये डॉक्यूमेंट लगेंगे। अब फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि हमारे LIC में कई सारे प्लान होते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जीवन लक्ष्य प्लान की, तो फ्रेंड्स जो जीवन लक्ष्य हमारा प्लान है इसमें होता क्या है कि टर्म राइडर दिया जाता है। दोस्तों ये राइडर होते हैं जो कि एक्स्ट्रा बेनिफिट होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे प्लान हैं जिसमें कि अगर आपने राइडर लिया है तो फिर क्या होता है, उस पर्सन का जिसकी पॉलिसी है उसका यहाँ पे होता है मेडिकल। तो फ्रेंड्स ये मेडिकल होता है, या फिर अगर उसकी एज जो है 40+ है या फिर 50+ अगर उसकी एज है तो भी उसका यहाँ पे क्या होता है, उसका मेडिकल होता है, यानी कि जो व्यक्ति है वो शारीरिक रूप से स्वस्थ है या फिर नहीं। तो दोस्तों इन डॉक्यूमेंट के साथ साथ मेडिकल भी लगता है अगर आपकी ऐसी पॉलिसी है जिसमें कि आपने टर्म राइडर लिया है, और या फिर अगर आपकी एज 50+ है तो फ्रेंड इन केसेस में क्या होता है, मेडिकल भी लगता है। अब फ्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ कि अगर जिसकी पॉलिसी है वो 18- का है तब क्या लगता है। तो फ्रेंड्स अगर 18- का कोई व्यक्ति है तब क्या लगता है, तो फ्रेंड्स आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, अगर किसी बच्चे की पॉलिसी होती है तो बच्चे की पॉलिसी में प्रपोजर कौन होता है। फ्रेंड्स प्रपोजर होता है फादर या मदर, जो कि पॉलिसी में पैसे को भरता है, जिसका कि रिस्कवर रहता है, फादर का रिस्कवर रहता है फ्रेंड्स बच्चे की पॉलिसी में, यानी कि जो भी पॉलिसी में प्रपोजर होता है उसका रिस्कवर होता है, वो फादर मदर कोई भी हो सकता है। दूसरी चीज़, तो फ्रेंड्स जो हमारा फादर है वो हो गया प्रपोजर, और जो बच्चा जो चिल्ड्रन है फ्रेंड्स वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा हो गया लाइफ अश्योर्ड। लाइफ अश्योर्ड। अब फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि 18- वाले केस में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो फ्रेंड्स उसमें क्या होता है कि यहाँ पे प्रपोजर का ही आधार कार्ड लगेगा, प्रपोजर का आधार कार्ड, प्रपोजर का ही पैन कार्ड। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स जैसे कि मैंने बताया कि अगर जो आपकी पेमेंट है वो चेक में है तो यहाँ पे चेक लगता है, कैश में है तो आपको कैश देना होता है। इसके साथ साथ जो बच्चा है उसका कोई भी ID प्रूफ लग जाएगा, कोई स्कूल का ID प्रूफ है या फिर जो है उसका कोई रिज़ल्ट है वो यहाँ पे लग जाता है, कि यानी कि ये बताने के लिए कि जो बच्चा है वो अभी पढ़ाई कर रहा है। प्लस मेडिकल तो यहाँ पे होता ही होता है। फ्रेंड्स 18- वाले केस में मेडिकल रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है PWB राइडर दिया हुआ होता है प्रपोजर को। तो फ्रेंड्स इस तरीके से यहाँ पे ये चीज़ें काम करती हैं। अब फ्रेंड्स मैं आपको लास्ट में यहाँ पे एक चीज़ और बता देती हूँ कि अगर आपका जो अमाउंट है 50,000 से ऊपर का है, यानी कि आप अपनी पॉलिसी को चालू करवाना चाहते हैं लेकिन आपका जो अमाउंट है वो 50,000 से ऊपर का है, इस केस में आपका जो है चेक से ही आपकी जो पेमेंट है वो जमा होगी, और इसी के साथ साथ आपका पैन कार्ड भी रिक्वायर्ड है। तो फ्रेंड्स ये होती है कुछ हमारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। फ्रेंड्स इसी के साथ साथ मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये हमारी, जो कि हमारी वीडियो की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है। तो फ्रेंड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारा यही है कि अगर आपकी पॉलिसी को बंद हुए अगर 5 साल बीत चुके हैं, 5 साल से ऊपर हो चुके हैं, 5 साल से ऊपर, देन आप अपनी पॉलिसी को फिर से चालू नहीं करवा सकते हैं। यानी कि अगर आपने अपनी पॉलिसी को 2018 से आपने प्रीमियम नहीं दिया और 2023 हो चुका है, यानी कि एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आपने अगस्त 2018 के बाद से लेकर अभी तक कोई प्रीमियम नहीं भरा है, तो अगस्त के बाद से ही आपकी जो पॉलिसी है अब चालू ये नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें 5 साल बीत चुके हैं। तो फ्रेंड्स ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है कि 5 साल बीत जाने के बाद किसी भी हालात में आपकी जो पॉलिसी है वो रिवाइव नहीं हो सकती है। तो फ्रेंड्स ये चीज़ आपको समझने वाली होती है। और फ्रेंड्स आज की वीडियो में तो वैसे यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन फ्रेंड्स अगर आपका भी कोई सवाल है रिवाइवल से रिलेटेड या फिर आप कुछ और चीज़ें जानना चाहते हैं तो आप लोग प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है।
तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तो फ्रेंड्स चलते हैं, इसी के साथ साथ आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय फ्रेंड्स।